हेलो दोस्तों, मैं मोहन और मैं आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे पास सीबीएसई का पीवाईक्यू सीरीज में हमारे पास जो चैप्टर लेने वाले हैं क्लास 12 का वो लेने वाले हैं हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है इस हमारे पास सीरीज में सारे पीवाईक्यू हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो पाए। विद इन आवर हमारे पास कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे पीवाईक्यू हम डील कर पाए। तो आज का जो हमारे पास जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे टोटल सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा गया 10 साल के अंदर वो है 97 क्वेश्चन हमारे पास टोटल इसे पूछा गया हुआ है। 97 क्वेश्चन में आज जो हमारे पास टॉप 50 जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम लेने वाले हैं और इस हम चीजों को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने वाले हैं। और बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यू देखने के लिए हमारे पास प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या हमारे पास चैनल विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो आइए हमारे पास बिना किसी देर का हमारे पास स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड कंटेंट हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन हमारे पास बॉन्ड sp2 हाइब्रिडेशन की कौन सा बॉन्ड होता है इसके अंदर हमें बताना है। तो बताइए एल्काइल हैलाइड क्या होता है। ये होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी लगा रहा है, यहाँ पे होता है X और इसको आप चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा sp3 मिल जाएगा, राइट, sp3 मिल जाएगा। और हमारे पास एलाइलिक होता है, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है, जब मेरे पास नेक्स्ट कार्बन बॉन्ड हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक कहते हैं। ये हो गया पार्ट ए, ठीक है जी। बी वाले पार्ट में क्या है, एल्काइल हैलाइड ठीक है जी। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये वाला हमारे पास जब इस टाइप का मटेरियल रहेगा तो इस पे भी कैसा होता है, sp3 होता है, आप लोगों को पता है। सी वाले पार्ट में देखिए हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है जी, जब हमारे पास किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और डी वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, विनाइलिक हैलाइड, यानी X जो जुड़ा रहेगा सब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा। और इस वाले कार्बन को देखिए आप कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हमारे पास विनाइलिक वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। विनाइलिक हैलाइड कैसा होता है जी, आपका sp2 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आउट हमारे पास क्या, आउट ऑफ दो हमारे पास कंपाउंड दिया, विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास X लगा हुआ उसका कार्बन अपने अगले वाले कार्बन से डबल बॉन्ड रहेगा तो ये वाला हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल विच ऑफ द आउट ऑफ दोस हमारे पास विच इज एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। तो हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा क्या कहलाएगा, हमारे पास विनाइलिक हैलाइड कहला जाएगा। आगे देखते हैं, आउट ऑफ विच हमारे पास, आउट ऑफ हमारे पास दो कंपाउंड दिया है, विच इज द एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। जो हमारे पास हैलाइड डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा रहेगा, कार्बन डायरेक्ट हमारे पास बेंजीन से जुड़ा रहेगा, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। यानी हमारे पास ये वाला मटेरियल आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सारे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं होगा, ठीक है जी। आगे आयुपेक नेम लिखना, इसका हमारे पास आयुपेक नेम लिखना है, पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर चेक करिए। आइए आयुपेक नेम लिखते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा है, हमारे पास ये होता है 1 2 3 4 5। चेक करिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल और रहेगा ब्रोमाइन, यानी 4 ब्रोमो। पहले वाले का आंसर चेक करो जी, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। पहले वाले का आंसर चेक करिए, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। 5 कार्बन का लिखेंगे पेंट और हमारे पास कितने पे है, 2 पे इन है तो 2 पे हमारे पास क्या लिख देंगे, इन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास पांचवे का आंसर। राइट द स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर बनाना है 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूटेन, हमारे पास 2 इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमारे पास 4 पहले कार्बन बना लेते हैं, लीजिए जी 4 कार्बन बना लिया। 1 पे है ब्रोमो, इसको मैं मान लेता हूं 1, ये हो गया 1 पे ब्रोमो। और हमारे पास फिर क्या है, 1 पे ब्रोमो, 4 पे हमारे पास क्लोरो, ठीक है जी। 4 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और हमारे पास 2 पे क्या है 1 और हमारे पास इसको क्या मान लीजिए, ब्यूटेन। हमारे पास इतना हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारे पास छठे का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आपको सिर्फ एक रिवीजन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। राइट द स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर बनाना है, किसका बनाना है जी, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन 2 ओन। कितने हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं जी, 7वां का क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने हैं, 3 हमारे पास कार्बन है। और हमारे पास क्या है, 3 पर ब्रोमो, चेक करिए 3 पर ब्रोमो। तो मैं इसको मान लेता हूं 1 2, इसको मान लेता हूं 3 के ऊपर क्या है, ब्रोमो है और 2 पे क्या है, मिथाइल है। इस वाले पे क्या है जी, CH3 है और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान होता है, आईपैक का क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान होते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 ब्रोमोपेंटेन, हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन का ये तो सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है। 5 कार्बन को ऐसे बनाना है,
दुनिया का सबसे आसान काम है जी यही। और हमारे पास 2 नंबर पे क्या बनाना है, ब्रोमो। और ये हो गया हमारे पास 8 क्वेश्चन। देखिए हमारे पास विदिन हमारे पास मिनट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं धड़ाधड़। इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा और सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इससे और भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास इस कंपाउंड का राइट हमारे पास आईयूपैक नेम लिखना है, तो चेक करिए कितना लिखेंगे, 1 2 3। 3 को क्या लिखेंगे, अच्छा 3 के ऊपर क्या है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो कितने कार्बन है, 3। हम तो हमारे पास लिखेंगे प्रोप। प्रोप और हमारे पास कहां पे है, 1 पे हमारे पास इन है, तो 1 पे इन लिख दिया जाएगा। और ये बहुत आसान है, ठीक है जी, बहुत आसान है। आईयूपैक नेम में मुझे उम्मीद है कि भैया आप लोग पेपर हमारे पास पास हुए हैं, तो आप लोग सारे तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चंस करा पाऊं। गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इनका आईयूपैक नेम लिखना है, कुछ नहीं करना भैया, नंबरिंग यहां से करो। आप लोगों को सबको पता है कि कैसे क्या चल रहा है। तो 4 कार्बन कितने में है, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूट एन हो गया इसका। इसको चेक करो, 1 2 3, 1,3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। और हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन। क्या है, बेंजी, ठीक है जी। 1,2 1,3 डाई ब्रोमो बेंजी हो गया है। अगला इसको चेक करें भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 1 2 3 चेक करो। 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर है क्लोरो, 3 के ऊपर क्लोरो है। फिर क्या है, प्रोप है, प्रोप है। और हमारे पास 1 पे क्या है, इन है, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन, ऐसे ही करते रहिए भाई, ऐसे ही करते रहिए। बहुत सही, बहुत सही। चलिए खत्म हो गया। आइए 11वें क्वेश्चन पे। द सिंथेसिस ऑफ द एल्काइल। हम एल्काइल हैलाइल हमारे पास बेस्ट फ्लोराइड किससे बनता है भैया, दुनिया को पता है किससे बनता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है, ठीक है जी। आपको याद होना चाहिए हमारे पास क्या है, श्वार्ट्ज आग लगाते हैं और हमारे पास नाई क्या करते हैं, फिंकलेस्टीन एक नाई है इस रिएक्शन से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद आ गया होगा, ठीक है जी। और बाकी याद नहीं आया तो हमारे पास अभी आपको रिएक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सारे रिएक्शन हमारे पास करेंगे आधे घंटे के अंदर, सारे के सारे रिएक्शन करने वाले हैं टोटल एनसीईआरटी, ठीक है। तो उस पे हमारे पास देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर। हमारे पास पेंटेन विल बी, हमारे पास मोनोक्लोराइड, हमारे पास पर विल बी 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमारे पास चेक करना है। और हमारे पास क्लोरीनेशन के ऊपर ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसको हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के क्लोरीनेशन हमें मिल पाएगा, ठीक है जी। तो उसको चेक करिए। यहाँ पे सारे क्या है, यहाँ पे सारा सेम है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैसा डेरिवेटिव मिलेगा, सिंगल, हमारे पास सिंगल टाइप का ही मिलेगा, ठीक है जी। सिंगल डेरिवेटिव ही मिल सकता है। इस वाले को चेक करो जी, ये वाला पहला हो गया, तो ये भी तो सेम है, ठीक है जी। और ये हो गया दूसरा, इसका ये भी सेम है। और ये हो गया इसका तीसरा। हाँ जी सर, बी वाले ऑप्शन में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है जी। 3 डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बाकी आप इसको चेक करना तो इसको भी चेक कर सकते हो। बताओ इस पे अगर मैं 1 करता हूं तो ये दोनों सेम है, बात सही है कि नहीं है जी, हाँ जी सर बात सही है। ये वाला क्या है, सेम है। दूसरा हो सकता है कि मेरे पास यहां मिल जाए, और तीसरा मेरे पास हो सकता है कि यहां मिल जाए। अगर मेरे पास यहां लगा तो कहां मिल जाएगा, नहीं बस हमारे पास इसका। और एक चौथा हो सकता है कि हमारे पास यहां मिल जाए, तो इसमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है तो हम इस चीज को ये नहीं जाएंगे, एक गलत है। और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, मामला खत्म। हमारे पास ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट, हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 into हमारे पास आइडोब्यूटेन के अंदर जाना है। चेक करिए 13वां नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास ये है CH3CH। चलो एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको। 13वां हमारे पास क्या, ब्यूटेन, CH3CH2CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। और इससे हमें यहाँ पे क्या बनाना है, आप इसको चेक करिए। हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। CH3CH2CH2 और यहाँ जोड़ना है हमें I जोड़ना है। तो बताओ हमारे पास यहाँ पे यानी पक्का यहाँ पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां पे जोड़ना पड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ना पड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो ऐसा कौन सा हमारे पास रूल होता है, तो ये रूल देखिए हमारे पास कौन सा होता है, एंटी मार। क्या है, एंटी मार्कोनिक, यानी पेरोक्साइड के इफेक्ट में हमारे पास कर रहे होंगे, ठीक है जी। पेरोक्साइड के इफेक्ट में हमारे पास कर रहे होंगे 1 आइडो ब्यूटेन के लिए। 1 हमारे पास क्या, आइडो, नहीं जी नहीं, आपको ये नहीं करवाना पड़ेगा। सोचो अगर ये हो गया तो गलत है, ठीक है जी। ये हो गया, जिसने ये सोच रहा है वो गलत है।
गलत क्यों है जी, गलत क्यों है, कोई बता पाएगा कि जी गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये एंटी मार्कोनिक सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, एंटी मार्कोनिक और ओनली कहाँ पे लगता है, जहां पे HBr लगता हो, बाकी किसी केस में हमारे पास एंटी मार्कोनिक नहीं लगता है। तो यहां से यहां क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां हमें करना पड़ेगा एडिशन। कैसा करना पड़ेगा जी, एडिशन रिएक्शन करने पड़ेंगे। ओके, आइए यहां से यहां हमारे पास क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे अगर मैं क्या जोड़ देता हूं मैं यहाँ के ऊपर ऐसा क्या लगाया जाए, ऐसा ब्यूट 1 इंटू हमारे पास जाना है 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे आई लगाना चाहूं तो आप इसका काम करो, HI से रिएक्शन करवा दो। ठीक है जी, HI से रिएक्शन कर देंगे तब हमारे पास काम यहाँ पे हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन में हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है जी, अगला हमारे पास चेक करते हैं 14 वाला। 14 वाले में हमारे पास क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास इसके लिए रीजन बताना है। थायोनाइल क्लोराइड बेस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपरेशन एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम द अल्कोहल। हमारे पास डार्जन प्रोसेस के बारे में ले दे के बात कर रहा है कि डार्जन प्रोसेस में हमारे पास रिएक्शन कैसे हमारे पास बेस्ट मिलता है। तो हमें पता है क्या होता है ROH प्लस में हमारे पास क्या है SOCl2। पायरिडिन के प्रेजेंस लिखो या ना लिखो अपनी बात होती है। और इसमें क्या बनता है RCl प्लस में SO2 जो कि एक गैस होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है HCl जो कि एक गैस होता है। दोनों गैस बहुत अच्छे से एस्केप हो जाते हैं, इसीलिए कैसा होता है बेस्ट मेथड हो रहा होता है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। चलिए जी बढ़िया है। अगला राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, हमारे पास प्रिपरेशन बनाना है 1 आइडोब्यूटेन से। किससे मिलकर किससे लेके बनाना है जी, फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हमारे पास 15वां देखिए आइडोब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है, हमारे पास क्लोरोब्यूटेन से, यानी CH3 CH2 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 ये बना हमारे पास Cl। इससे हमें क्या कन्वर्ट करना है जी, इससे हमें बनाना है CH3 CH2 CH2 और CH2 और क्या बनाना है I बनाना है। तो ये कौन सा रिएक्शन, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ गया। कौन सा हमारे पास बताओ जी, फिंकलेस्टीन नेम रिएक्शन। ठीक है जी, फिंकलेस्टीन रिएक्शन आ गया हमारे पास, डायरेक्ट नेम रिएक्शन। किससे रिएक्शन करवाते हैं जी, NI के साथ। ठीक है जी, NI के साथ रिएक्शन होगा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस के अंदर होगा। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हाउ वुड यू कन्वर्ट, हमारे पास प्रोपीन को हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट करना है, 1 आइडोप्रोपेन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 16 हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, प्रोपीन। चेक करिए हमारे पास क्या है, प्रोपीन, यानी CH3CH। एक मिनट, क्या है CH3CH डबल बॉन्ड क्या जाएगा हमारे पास CH2 आ जाएगा। ठीक है जी, CH2 इससे किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन ही है ना, प्रोपीन। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 I के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एडिशन रिएक्शन लगा के हमारे पास इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वही वाला हमारे पास रिएक्शन लिख लेते हैं, HI के साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी, और इस रिएक्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2 स्टेप में होगा, लेकिन ये 1 मार्कर है इसलिए मैं 2 स्टेप लेके जा नहीं रहा हूं इसको। ठीक है, नहीं तो 2 स्टेप में ही होगा ये रिएक्शन। ये 1 मार्कर वाले क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप में, इसीलिए मैं जानबूझ के नहीं लेके जा रहा हूं। तो आप इस चीज को दोबारा एक बार अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अगले राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। बताओ, सनलाइट हमारे पास दिख गया, HMU दिख गया, हमारे पास क्या करेंगे भैया, हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री चेन, हमारे पास क्या साइड चेन प्रोपगेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी यहां पर नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बेंजाइलिक वाला बनेगा। तो ये मटेरियल कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा हमारे पास कुछ आपको इस टाइप का, CH यहाँ पे क्या जाएगा जी Br, और इधर आएगा CH2, और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या था N, हमारे पास यहाँ पे क्या NO2 तो पहले से था। तो हमारे पास इसको कौन सा रिएक्शन कहते थे जी, इसको कहता है हमारे पास साइड चेन प्रोपगेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आता हो। अगर आगे बढ़ते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बताना है। HBr है, HBr और तीर के ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे, मार्कोनिक रूल लगाएंगे, और मार्कोनिक रूल से हमारे पास हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यानी इस वाले केस के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा
हमारे पास इस वाले केस को क्या मिलेगा, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, और इस वाले केस के अंदर कहां आ जाएगा, Br। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 2 3 4, ये रहा मेरे पास ऐसा मटेरियल। और इस वाले पे हमारे पास क्या करना है, CH3 है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br, और यहाँ पे हमारे पास जो H लग जाएगा वो लग जाएगा H यहाँ। ठीक है जी, कौन से रूल से ये लग जाएगा हमारे पास, कौन सा रूल है जी, मार्कोनिक रूल से लग जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहलाइड प्रोडक्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका सबका रिएक्शन बनाना है, तो बताओ ये तो दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन हो जाएगा मेरे ख्याल से। कैसा हो जाएगा हमारे पास, कौन सा, डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है जी, Cl बना दीजिए, काम हो गया। ये लीजिए Cl बन गया, प्लस में क्या बनेगा, SO2 गैस बनता है, प्लस में क्या बनेगा, HCl गैस बनता है। आगे बढ़ाइए। बताओ हमारे पास HBr है और पेरोक्साइड है, यानी कौन सा लगेगा, कौन लगेगा, एंटी मार्कोनिक लगेगा। तो आइए, हमारे पास हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कितना है, 1 2 3 कार्बन है, तो ये रहा हमारे पास 3 कार्बन। ठीक है जी, 3 कार्बन पे हमारे पास सबसे साइड वाले पे क्या लगना है, Br। इस जगह पे लग जाएगा आपका Br, और यहाँ पे लग जाएगा आपका H। कौन से रूल से आ गया, मार्कोनिक रूल से आ गया, क्योंकि हमारे पास एंटी मार्कोनिक रूल से मटेरियल आ गया है। ठीक है जी, राइट द, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से रखिएगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म लिखना है। कौन सा रिएक्शन, सबसे पहला ही रिएक्शन जो हमारे पास हैलोएल्केन्स में पढ़ते हैं, कौन सा रिएक्शन है, ग्रुप मेथड का रिएक्शन है। तो आइए ग्रुप मेथड का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जी, सबसे पहले हमारे पास मटेरियल में क्या होगा, चेक करो। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O में हमारे पास क्या जाएगा, यानी किसी भी एसिड से हमारे पास, चलो एक काम करते, थोड़ा सा इसको जल्दी से स्टार्ट करते। हमारे पास H प्लस का सोर्स किस पे आ जाएगा, एक प्रोटोन रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3 CH2OH के साथ करेगा, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो हमारे पास ये मटेरियल यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है जी, हाँ जी सर। और हमारे पॉजिटिव अभी नहीं बनेगा, CH2 और इधर बन जाएगा O, और इधर बन जाएगा H, इधर बन जाएगा H, और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पे हमारे पास ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता तो रिलीज हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और यहीं के आसपास हमारे पास घूम रहा होगा एक हमारे पास बदमाश आदमी Br, और Br क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, और हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाएगा। ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट, और जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो यानी हमारे पास रिएक्शन के मैकेनिज्म अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको इस चीज को बना के देख लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन, द स्पीसीज दैट विल अटैक द बेंजीन। हमारे पास इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो दुनिया को पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl प्लस होता है, माइनस वाला तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है, और ये हमारे पास लुईस एसिड होता है, तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके अंदर। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following highest boiling point, किसका इसका boiling point सबसे ज्यादा होगा, तो देखिए हमारे पास C2H5 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 C2H5, ये तो कट गया, हमारे पास क्या बना FCl Br और I। तो I का मोलर मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा वो हमारे पास boiling point भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास से होता है, हाँ जी सर, पहले I का होता है, फिर Br का होता है, फिर Cl का होता है, फिर F का होता है। यानी ये बात तो बिल्कुल आप टनाटन कह रहे हो, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। ओके, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन एटम। नहीं सर, यही इन्होंने गलत बात कह दिया। वंडर वॉल हमारे पास क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमारे पास साइज बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स भी बढ़ना है, तो बढ़ना है ही है। तो ये बातें गलत कर दिया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, और हमारे पास ऑप्शन लगाएंगे सी पे और आगे बढ़ जाएंगे धड़ाक से। आगे देखिए, अच्छा और तो क्वेश्चन नहीं था इसमें, चेक करते हैं। नहीं जी, यही था।
गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, हमें रीजन बताना है। रीजन बताने में हम तो एक से एक उस्ताद आदमी है भैया, रीजन चाहे जिसकी भी पूछ लो, काम तो हमें उतना ही करना है। हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो, हमारे पास क्या है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा, हमारे पास क्या आइसोमर। आइए बना के देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर पैराडाइक्लोरोबेंजीन, यानी ये रहा Cl और ये रहा Cl, कह रहा है कि इसका हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास क्या था, मेल्टिंग पॉइंट कह लो। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू किसके, इतना Cl, और हमारे पास इससे ज्यादा क्यों होता है, इसका हमारे पास पूछना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सबसे दो रीजन तो बड़े खास होते हैं। क्यों, इनके बीच में आपस में 180 डिग्री पे रिपल्सन कम हो जाता है, इस वजह से। दूसरा हमारे पास पैरा का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लॉक एंड की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास इसमें हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट एग्जांपल होता है और सबसे एक्यूरेट बात है कि इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हो जाता है। ठीक है जी, किसका, हमारे पास ये कहेंगे इसका जो ओरिएंटेशन आप नहीं समझ पाओगे, इसकी सिमेट्री कहो। इसकी सिमेट्री आपके लिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक बहुत अच्छा सिमेट्री होने की वजह से इसके में क्या कहेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हमारे पास इसके बताना है। एल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर एयर मिसिबल विद द वाटर। ठीक है जी, बहुत अच्छा बात कहा है। एनसीईआरटी के सबसे सारे वहीं से उठाया हुआ फेंका हुआ क्वेश्चन है वहीं पे। ठीक है जी, सारे बात वहीं पे फेंका हुआ है, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन को लेके इन्होंने गेम खेल रहे हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड पोलर तो है, अल्काइल हैलाइड पोलर हैं, लेकिन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। कैसे हैं, इनमिसिबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के पास इतनी औकात नहीं है कि इनके बॉन्ड को तोड़ दे। ठीक है जी, हमारे पास वाटर के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा ताकि हमारे पास हेलो एल्किन्स के बॉन्ड को ब्रेक किया जा पाए, इसीलिए वाटर के अंदर कैसे होते हैं, इनसोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला बात बहुत अच्छे से आता है। हर टीचर इस पे बहुत ज्यादा जोर के पढ़ाता है क्योंकि हमारे पास हर बार आता ही आता है। आगे, एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन हमारे पास इतना। ओहो, चलिए एक बार स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप भी समझ जाओगे। कह रहा है क्लोरोबेंजीन को चेक करो, ये लो सर, अगला चेक करो, यह है क्लोरोबेंजीन। एक कह रहा है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन क्लोरो, हमारे पास को चेक करो, यानी इसके बीच के अंदर गोला नहीं है, डायरेक्ट ऐसा है। आप इसको बताओ हाइब्रिडेशन कितना है, आप कहोगे सर sp2 है, और इसका हाइब्रिडेशन आप कहोगे sp3 है। अब क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा पढ़ लो। एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर, हमारे पास डाइपोल, हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का हमारे पास लोअर देन दैट ऑफ हमारे पास किससे, हमारे साइक्लोएल्कीन से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन है sp3। बहुत आसान, ठीक है जी, बहुत आसान, काम ही काम, आसानी हो गया जिंदगी में, इससे और आसान क्या चाहिए। ठीक है जी, ये भी हमारे पास डायरेक्ट एनसीईआरटी का फेंका हुआ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आगे, गिव रीजन, हमें रीजन बताना है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज द, हमारे पास क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, किससे, हमारे पास टेट्रा ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हुए अभी खटाखट समझ जाओगे। हमारे पास ये है 27वां क्वेश्चन, कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका हमारे पास कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, इसके मुकाबले। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है कि नहीं है। हमारे पास टेट्राब्यूटाइल, हमारे पास ब्रोमाइड का सरफेस एरिया कम है, इसके वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास। इसका सरफेस एरिया कम होने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाएगा, और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हमारे पास जो चेन के अंदर होगा। चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्रांच वालों के मुकाबले। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है। ठीक है जी, एकदम बेकारी क्वेश्चन है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द कायरल सेंटर, हमें लेवल करना है कि कायरल सेंटर बताना है कौन सा होता है। पहले वाले को थोड़ा, ए वाले को ध्यान दे लेना, ये वाले को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितने, 1 2 3 कार्बन है, ये लो 3 कार्बन बना दिया, 3 कार्बन, और एक कार्बन पे हमारे पास इस पे क्या है, CH3 है, इस पे क्या है जी, CH3 है,
और इस वाले पे क्या है CH3 है, इस वाले पे क्या है H और इस वाले पे Br, और इसका हमें चेक करना है। बताओ ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों सेम हो गया यानी ये नहीं है। बी वाले को चेक करो, बी वाले को चेक करो। हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, ठीक है जी। ये लीजिए सर 3 कार्बन बना दिया। इस वाले पे क्या है CH3 है, ये रहा CH3। इस वाले पे क्या है CH2Br है। इस वाले पे क्या है, एक है H और इस वाले पे क्या है Cl है। बताइए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये वाला हमारे पास क्या है, बात सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला वाला भी चेक कर लेते। बताओ इसके कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे चेक करो, ये दोनों ग्रुप तो सेम ही है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बना के देखना तो बना के देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो हमारे पास कितना, 1 2 3 कार्बन है। ओके 3 कार्बन है सर, ये लो मेरे पास 3 कार्बन आपका मैंने बना दिया। इस पे क्या है CH2OH, ठीक है जी। इस वाले पे भी क्या है CH2। अब तो पता चल गया होगा, अब तो पता चला कि नहीं चला? हाँ जी पता चल गया सर कि ये भी क्या है हमारे पास, दोनों ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये भी गलत मामला है। आइए डी को और चेक कर लेते हैं, डी को और चेक कर लो। हमारे पास कितने हैं, ये तो सामने सामने ही पता चल रहा है। देखो ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, यानी ये भी कायरल नहीं है। चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, नहीं है चारों वैलेंसी डिफरेंट। ठीक है जी, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, हमें इस कुछ कंपाउंड को फॉलोइंग करना है, बताना है, और SN2 किसमें फास्टर होगा, फास्टर 2 हमारे पास किसमें होगा। तो धरती का सबसे बेकार चीज हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। ना अपना H देता है ना अपना OH देता है, कुछ नहीं देता है अपना, ना इसमें SN1 होता है ना इसमें SN2 होता है, सब जाए भाड़ में, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो सबसे नीचे आ गया। और इन दोनों में बताइए कौन सा ज्यादा हमारे पास बढ़िया लग रहा है, तो ये आप चेक करो कौन सा डिग्री है 1 डिग्री, और इसको चेक करो कौन सा है 2 डिग्री। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, फर्स्ट इज हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारे पास किसमें होगा जी, हमारे पास इसको चेक करिएगा तो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हमारे पास इसका होता है SN2 का होता है 3 1 2 3, सॉरी 3 2, हमारे पास क्या होता है 1 2 3, तो हमारे पास इसका 1 डिग्री है, तो हमारे पास सेकंड वाले का सबसे आएगा, फिर हमारे पास फर्स्ट वाले का और फिर थर्ड वाले का। तो हमारे पास ऐसा ही ऑप्शन चेक कर लेता हूं, ऑप्शन बी। ठीक है जी, SN2 है, SN2 के लिए क्या होता है 1 2 3, तो यह 1 2 और इसमें आ गया 3। ठीक है जी, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये बेकार वाला डिग्री। आगे बढ़े, हाँ जी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है जी, राइट द, हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन हमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा। चेक करो हमारे पास क्या है, इसको हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन हमारे पास ऐसा है, हमारे पास यहाँ पे क्या है Br, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं Mg के साथ। बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, दुनिया को पता है क्या बन जाएगा MgBr, और हमने इसको पानी के साथ ढोल डाला। ठीक है जी, पानी के साथ क्या करें धो डाले, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बीच में बार बार गोला लगाने की आदत है, ये हमारे पास कट के यहाँ पे आ जाएगा H का कोई इज्जत होता नहीं है, तो हमारे पास क्या डालेंगे Mg, इधर आ गया OH और यहाँ पे आ गया X, काम खत्म, हमारे पास क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, ग्रिग्नार रिएजेंट बहुत आसान है। एनंशियोमर डिफरेंट ओनली, एनंशियोमर का हमारे पास क्या डिफरेंट होता है, तो उसका होता है रोटेशन, पोलराइजेशन रोटेशन ही डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट करने का इनका यही डिफरेंस होता है, बाकी सब क्या है सेम होता है। आगे बढ़ता है एसेंशियल रीजन पे, क्लोरोबेंजीन इज द लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन हमारे पास क्या है लेस, हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है हमारे पास, हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन देना नहीं चाहता है। रीजन देखिए, नाइट्रो ग्रुप इन द क्लोरोबेंजीन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी दोनों बात सही है। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कुत्ता प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस है कुत्ता प्रोसेस, डोज प्रोसेस में हमने देखा नाइट्रो ग्रुप लगाने से इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो ये बात ये भी सही कह रहा है कि अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका इस बात से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों सही है, लेकिन क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, और तो नहीं है क्वेश्चन, हाँ जी आगे बढ़िए।
झमाझम मारो, एकदम झमाझम क्वेश्चन गोली के स्पीड मारो, आधे घंटे के अंदर खत्म मामला। द रिएक्शन गिविंग, हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ बताओ, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन क्लोराइड, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड और सॉरी बेंजाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, और इधर क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास हेलो एल्किल। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दुनिया चीख चीख के करिए कि क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। रसमाइजेशन मिक्सर किसके होता है, SN1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, रसमाइजेशन मिक्सचर होता है। गोली की स्पीड में उड़ा दो भाई, ठीक है जी, रसमाइजेशन मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं, द कंजर्वेशन क्या है, क्या है, द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू द हमारे पास एल्कोहल बाय द हमारे पास एक्वस NOH इज क्लासिफाइड द, कौन सा रिएक्शन होता है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है जी। अल्कोहल के अंदर हमारे पास रिएक्शन पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास OH क्या बन जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम कर रहा होता है। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट रिएक्टिविटी हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो भैया जैसे बेंजीन अपना X और OH नहीं देता है, वैसे हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास विनाइल क्लोराइड भी नहीं देता है। हमारे पास चेकोबेंजीन वाला ही आ गया, ये भी विनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक ही बचता है, वो क्या है, डी है। हमारे पास कौन सी डिग्री का, 1 डिग्री। ये हमारे पास SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है क्या देने वाला है। तो आगे बढ़िए, ये फालतू की कहानी है भैया। इस फालतू की कहानी पे हमारे पास 37 से लेकर 41 तक के क्वेश्चन है। ये कहानी वानी तुम पढ़ते रहना, तुम्हारे पास बहुत समय है, पेपर के 2 दिन बचे हुए हैं और तुम्हारे पास यही काम रहेगा, ये सब पढ़ते रहना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, प्रेडिक्ट द हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म्ड इफ द हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास क्या होता है, हमें बताना है कि SN1 अंदर जाएगा तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो ये क्या होता है, रेसमराइजेशन मिक्सचर होता है। इसके अंदर कहीं लिखा भी होगा ये सब अगर तो लिखा होगा तो देख लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा। हाँ जी लिखा तो है, टैलेंट तो है इनके अंदर। तो ये पहला वाले का हमारे पास आंसर तो दिख गया, क्या होता है जी, रसमाराइजेशन मिक्सचर होता है, रश्मिक मिक्सचर होता है। ये लो यहाँ पे लिखा है रश्मिक मिक्सचर होता है, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। ये होता है यहाँ पे रश्मिक मिक्सचर होता है, यानी ये कौन सा आ जाएगा जी, पहले वाले का, यानी ये 37 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, 37 वाले का। नेम द इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमारे पास ये क्या होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिससे चेक किया जाता है, कौन सा होता है, पोलैरीमीटर, ठीक है जी, पोलैरीमीटर। इसके अंदर कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है तो हमारे पास हम लिख देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ो भाड़ में जाए। हम उससे क्या करना है, इसका 38 का क्या आंसर आ जाएगा, किससे चेक करते हैं, हमारे पास पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर से हमारे पास इसका है, हमारे पास एंगल चेक करते हैं कि लीवो रोटेटरी कितना हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कितना हो जाएगा। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द हमारे पास फॉलोइंग 2 ब्रोमो, हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बताना है, इसका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, ये बनाओ 5 कार्बन और 2 पे लगाओ हमारे पास ब्रोमीन। इसका किसके साथ करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ। इसको थोड़ा मैं और ऊपर या छोटा लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। आई क्या है, 5 हमारे पास इस टाइप से कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 2 पे क्या लगा हुआ है जी, Br लगा हुआ है। इसका हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहलिक KOH के साथ हो रहा है। तो इसका जब रिएक्शन करेंगे तो बताओ कौन सा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है जी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, एक तो हो सकता है यहां पर और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है जी, दूसरा हो सकता है हमारे पास यहां पर ये मटेरियल हमारे पास क्या बन जाए, इस वाले पोर्शन पे 2 पे जाएगा, या तो यहाँ पे बन सकता है या यहाँ पे। देखो पोजीशन तो 2 ही है, एक यहाँ पे या यहाँ पर, तो मैंने दोनों बना दिया। अब कह रहा है कि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला क्या होगा, हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा, सेटजेफ से रूल के हिसाब से, ठीक है जी। सेटजेफ के रूल के से मोर अल्काइलेटेड विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, नीचे वाला हो जाएगा, कौन सा बन जाएगा,
पेंट टू इन बन जाएगा। ठीक है जी, पेंट टू इन बन जाएगा। ओके, हमारे पास कौन सा था जी, ये हमारे पास था 39। गिव हमारे पास यूज ऑफ, गिव द यूज ऑफ हमारे पास किसका है, CHI3। CHI3 का यूज बताओ भैया क्या होता है, दो यूज, कौन सा, एक आइडोफोम टेस्ट में यूज होता है, याद करो आइडोफोम टेस्ट के अंदर यही तो यूज होता था, और दूसरा है एंटीसेप्टिक के तरह भी काम होता है, इसका हमने दो यूज बता दिया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एनिसोल ट्रीटेड विद द HI। ये तो बहुत आसान रिएक्शन हो गया, ये वाला यहाँ पे कैसे आ गया, चलो आ गया तो हमारे पास देखते हैं। एनिसोल क्या होता है जी, एनिसोल जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 का हमारे पास बन जाता है, इसको कहते हैं एनिसोल। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, HI के साथ करना है। तो बताओ इससे रिएक्शन करके क्या बनता है, तो आपको दुनिया को पता चल गया, इससे क्या बनता है, फिनोल बनता है। क्या बनता है, फिनोल बनता है। अगला इससे और क्या बनेगा जी, CH3I बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन के बारे में पूछा रहा था, ये वाला भी रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ हमारे पास दो कंपाउंड दिया और हमसे पूछा जा रहा है SN1 किसके अंदर फास्टर होगा, तो हमारे पास बताओ ये वाला हमारे पास कौन सा है, नॉर्मल वाला है, और ये बेंजाइलिक। याद रखना हमारे पास BA321 हमारे पास ये होता है SN1 का, SN1 का ये होता है, कोई ये ना कह दे सिर्फ हमारे पास 321 होता है, प्लीज बात का ध्यान रखें। हमारे पास ये होता है BA321, तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक। यहाँ पे कार्बन कटायन यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो ये वाला कौन सा बन जाएगा, बेंजाइलिक बन गया। बेंजाइलिक कार्बोकटायन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास इसमें आके अपना काम कर देंगे। Why is tertiary butyl bromide is more reactive SN2 as compared to the हमारे पास N-butyl। क्वेश्चन का हमारे पास आंसर बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल यानी हमारे पास ऐसा है ब्रोमाइड, ऐसा वाला, ये कह रहा है कि हमारे पास SN1 अच्छे से क्यों देगा एज कंपेयर टू इसमें। अब बताओ, ये भी तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगा क्या, कह रहा है कि हमारे पास SN1 कैसा देगा, हमारे पास कम देगा, बताने की जरूरत पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि ये कैसा है 3 डिग्री है और एक ऐसा है 1 डिग्री है, और हमारे पास क्या होता है BA321 होता है। तो बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन हो गया है। ठीक है जी, ओके। आइए, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, which one is the more reactive toward the nucleophilic substitution reaction। अभी यही सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था, हमारे पास क्लोरोबेंजीन इसके अंदर कौन सा देगा। तो अभी कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं कि बेंजीन ना अपना OH देता है ना अपना H देता है, इससे बहुत प्यार करके रखता है भैया अपना बेंजीन। हमारा यहाँ लगा है Cl और हमारे पास इस पे क्या लगा हुआ है, ये बीच में गोला लगाने की आदत है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा देगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा इसका। क्यों, क्योंकि बेंजीन ना अपना OH देता है ना अपना X देता है। रीजन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका रीजन क्या है, हमारे पास कैसे ये देता है। और मैं NCERT का पेज नंबर जहां पे कुत्ता लिखा हुआ, कुत्ता के ऊपर बिल्ली लिखा हुआ है, तो उसका मुझे रीजन जरूर बताइएगा कुत्ता की बिल्ली कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बताते हैं। अगला क्या है, विच एल्काइल हैलाइड from the following pair would be expect to the react हमारे पास more rapidly। SN2 बताना है, SN2 में कौन सा फास्टर होगा भैया, दुनिया को पता है ये कौन सा है, ये बन जाएगा 3 डिग्री और ये बन जाएगा कैसा 2 डिग्री, यानी ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। फालतू सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे देखिए। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन हमारे पास क्या, बेंजाइल क्लोराइड विच ऑफ द हमारे पास हाइड्रोलोकेशन कौन सा इजीली हो जाएगा। कितने बार पूछा जाएगा ये बात, कितने बार पूछा जाएगा, वो कुत्ता बिल्ली का खेल। ये वाला हमारे पास है और दूसरा हमारे पास क्या है CH2OH। कह रहा है कि हमारे पास SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, यानी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करवाना है। कौन देगा, तो दुनिया का पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ना बेंजीन अपना X देता है ना अपना OH देता है, कुछ नहीं देता है बेंजीन भैया, बेंजीन अपने में मस्त हुआ है। तो हमारे पास रिएक्शन कौन देगा भैया, क्लोरो, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन दे रहा होगा झमाझम करके। आउट ऑफ दिस हमारे पास 2 रिएक्शन दिया मोर रैपिडली, हमारे पास SN1 कौन देगा, वही फालतू बातें, कौन देगा कौन क्या करेगा। ये चेक करो 1 डिग्री है और ये चेक करो 2 डिग्री है, तो हमारे पास ये कहेंगे ये वाला ज्यादा दे रहा होगा। झमाझम क्वेश्चन आएगा भैया, SN1 SN2 एकदम घोल के पी जाओ, ऐसे ही फालतू क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आइए, राइट द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास बताना है
H9Br का हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SNO, हमारे पास SN रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ध्यान बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, इसके कमेंट सेक्शन में लिखो कितने बनेंगे भैया। इसके बनेंगे 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे जी? 4 बनेगा। कैसे बनेगा सर? बना के दिखाओ। हम तो बिल्कुल ही गधे हैं, हमें तो नहीं आ रहा है। ये देखो, ये पहला, ये आ गया आपका दूसरा, चमका कि नहीं चमका? ये आ गया कौन सा? दूसरा। तीसरा चेक करो भैया, हमारे पास तीसरा चेक करो, ठीक है जी। ये बन गया, ये बन गया हमारे पास कौन सा? तीसरा। चौथा नहीं बताओगे क्या? चौथा में बुरा मान गए हो क्या? 1 2 3, हमारे पास इसको चेक करो, ये बन गया आपके पास चौथा। अच्छा, इन सबके कमेंट में मुझे नाम बताना, इसका नाम क्या है? जितने भी ये आड़े टेढ़े स्ट्रक्चर बने सबके मुझे कमेंट में नाम चाहिए, नाम बताना कैसा है। अब बताओ ये कौन सा डिग्री का है? सर ये 1 डिग्री का। सर ये कौन सा है? 2 डिग्री का। सर ये कौन सा है? 3 डिग्री का। सर ये कौन सा है? 1 डिग्री का। हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास झमाझम किसके अंदर आएगा? थर्ड वाले को ऑप्शन सर ज्यादा आएगा। यही तो हमारे पास है टेट्राब्यूटाइल, टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही तो होता है। तो उसमें क्या आएगा? झमाझम करंट आएगा, एकदम मजा ही आ जाएगा। चलो अगला, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है जी। अगला देखो, विच ऑफ द, हमारे पास SN2 फास्टर कौन देगा? फिर वही वाली बातें SN2 के बारे में। ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। और ये कौन सा डिग्री है भैया? ये है 1 डिग्री। SN2 कौन सा देगा जी? काम खत्म। 1 2 3, सॉरी हमारे पास क्या 1 2 3 कौन सा आएगा? SN2 में 1 2 3। और हमारे पास SN1 के अंदर Ba321। काम सारा निपटाओ। हमारे पास SN1 के अंदर कौन देगा भैया? ये देगा। ये कौन सा है? हमारे पास 1 डिग्री। और ये कौन सा है? 3 डिग्री। तो Ba321 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, हमारे पास आ गए ओमी सर। तो राधे राधे ओमी सर को, थैंक यू ओमी सर। और इसी के साथ हमारे पास आज का क्लास होता है खत्म। तो मिलते हैं आपसे अगले PYQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ऐसे ही हमारे पास पढ़ाई करते रहिए। तो इसी तरह नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।